नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं अंधेर टीवी। बीते जुलाई महीने में 6 बिलियन यूपीआई लेन देन हुआ है। ये साल 2016 के बाद से अब तक का सबसे अधिक है। कोरोना काल के दौरान डिजिटल लेन देन को काफी बढ़ावा मिला। देश के बड़े शहरों के अलावा ग्रामीण भारत में भी विद्युतीकरण और इंटरनेट की पहुंच में आने से लोग अब यूपीआई का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। बताते चले कि वित्त वर्ष साल 2022 में यूपीआई पर लेन देन $1 ट्रिलियन को पार कर गया है और आज हम डिजिटल लेन देन में विश्व में प्रथम स्थान पर हैं। साल 2021 में कुल वैश्विक डिजिटल भुगतान का 40% भारत में हुआ और भीम यूपीआई अब केवल भारतीय ऐप ही नहीं रह गया है बल्कि ग्लोबल बन चुका है और अनेक देश जैसे फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, भूटान और नेपाल इसका उपयोग कर रहे हैं। कब और कैसे हुई यूपीआई की शुरुआत, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए साल 2016 में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश को कैशलेस इकोनॉमी की ओर ले जाना है। बता दें, पिछले साल की तुलना में यूपीआई ट्रांजैक्शन में 111% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष साल 2016-17 में कुल डिजिटल लेन देन जो कि 1004 करोड़ था, ने यूपीआई के लॉन्च के बाद तेजी से वृद्धि की है। वित्त वर्ष साल 2017-18 के दौरान 106% की वृद्धि हुई, जिसे ये आंकड़ा 2071 करोड़ तक पहुंच गया। अगस्त 2021 तक देश में यूपीआई के उपयोगकर्ता की संख्या 22 करोड़ से अधिक हो गई, जिन्होंने अगस्त 2021 में 3.5 बिलियन का लेन देन किया। आज यूपीआई को 200 से भी अधिक बैंकों ने अपना लिया है। वहीं इस मुक्त सिस्टम में उबर, अमेजॉन, ट्रू कॉलर, वॉलमार्ट, व्हाट्सएप, गूगल आदि को सक्षम बनाया है। इस साल इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम 595 करोड़ की लेन देन से 600 करोड़ की लेन देन का आंकड़ा पार कर चुका है। कोरोना महामारी के दौरान मार्च 2020 में यूपीआई लेन देन की संख्या 124 करोड़ थी, जिसका कुल अमाउंट 2.06 लाख करोड़ रुपए था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक मूल्य के हिसाब से पिछले 6 साल में यूपीआई लेन देन में 25.2 लाख गुना की तेजी आई है। जुलाई 2016 में यूपीआई के जरिए 38 लाख रुपए का लेन देन हुआ था, जो मार्च 2022 में बढ़कर 9,60,581.66 करोड़ रुपए पहुंच गया। अब बात करें कि आखिर यूपीआई काम कैसे करता है, तो यूपीआई सिस्टम तत्काल भुगतान सेवा यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस पर काम करता है। ये सर्विस नेट बैंकिंग के लिए काम करती है। स्मार्टफोन में आप अपना यूपीआई पिन नंबर जनरेट करते हैं, तो ये आपका एक तरह से अकाउंट नंबर बन जाता है। इसी के माध्यम से बिलों का भुगतान और पैसों का ट्रांजैक्शन किया जाता है। यूपीआई इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा साधन भीम ऐप है। भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम एक ऐसा ऐप है जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के आधार पर आपको आसान और तेजी से भुगतान करने की सर्विस देता है। भीम ऐप से आप वो सभी काम कर सकते हैं जो किसी अन्य डिजिटल पेमेंट ऐप से करते हैं। फिलहाल आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।